इतने बड़े हो गए हैं कि प्लेन के नीचे चलते ही नहीं है। इस पर जिंदगी सवाल है। हम बैलगाड़ी से भी चले, किसी ने देखा नहीं। तो लेकिन ये है कि भौकाल इतना बड़ा हो गया कि का उसे कह भी दो, उन्हें लगेगा कि बाबा जी ऐसे ही कह रहे हैं। कह देते भैया जैसी तेरी श्रद्धा, कम से कम अपनी औकात तो बड़ी है। अब भाड़ में अब तुम्हारी झूठी औकात से ही अब आपको नहीं मानना है तो हम मनाएंगे भी नहीं। अब आपको लगता है कि बाबा भे तो भाड़ में गया, तुम संतुष्ट रहो, हम तो जैसे ही चले सो काम चला लें। इतना सम्मान होता है। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में गए आप, अनंत अंबानी के साथ आपको कितनी बार देखा गया और वो भी आपके भक्त। अंबानी जी लोगों को कह दीजिए कि एक अस्पताल बना दो, वो लोग मना थोड़ी करेंगे आपको। हमने याचना नहीं की, किसी से नहीं, ना उनसे की, चर्चा भर की, याचना नहीं की, ना ये कहा कि आप बना दीजिए। उनका भाव जगेगा तो बना दो। मतलब जिनको लगता होगा कि ये बहुत पैसा आ रहा है, कुछ लोग कहे कि इस समय अगर कोई सबसे अमीर बाबा है तो वो सिर्फ हजारदीन के शास्त्री हैं, उनके उनसे किसी ज्यादा भी पैसा जगह पर किसी। प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो ऐसे नहीं जाते। इस देश में आईवी है, इंटेलिजेंट ब्यूरो है, इस देश में जीएसटी है, इस देश में रॉ है। 10 प्रकार से पहले जांच होती है, उसके बाद ही प्रधानमंत्री कदम रखते हैं। चेक किया जाता है कि हालत क्या है, तब प्रधानमंत्री। शुभकामनाएं आपकी इस कल्पना के लिए महाराज जी। और मैं इसलिए भी ये सवाल पूछ रहा था कि बहुतों के मन में बहुत सारा मिथ होता है, तो बातचीत होने से बहुत पता चल जाता है। अभी कुछ दिन पहले आपने एक सवाल बहुत चल रहा था, ट्रेंड में चल रहा था, आई लव मोहम्मद को लेकर तमाम पोस्टर लगे, बैनर लगे, फिर आई लव महादेव लगा, फिर आई लव महाकाल लगा। बहुत लोगों ने कहा कि आई लव मोहम्मद क्यों लगना चाहिए, और मैं तो सवाल उठाया था कि क्यों नहीं लगना चाहिए। आपने भी कहा था कि आई लव मोहम्मद कहना चाहिए। आइलम मोहम्मद से दिक्कत नहीं, आइलम महादेव से दिक्कत नहीं, पर आइलम मोहम्मद ठीक है, पर सल्तन से जुदा कर देंगे ये गलत है। वो तो एक आध बार कोई धोखे से कह दिया होगा सरपंच नहीं, से। उस धोखे पे भी कंट्रोल करें। धोखे से कोई सरकार दे तो उसका वापस थोड़ी आ जाएगा। तो आई लव मोहम्मद कहने में बुराई नहीं है। कोई बुराई नहीं, हम तो इसके 1% भी विरोध नहीं, लेकिन सरतन से जुदा की विरोध नहीं। सरतन से जुदा वाले थोड़ा कम हुए हैं, अब आपको लगता है कि इस तरह के लोग थोड़ा छुपे कम हुए हुए हैं? हैं, देश घटे नहीं। देश में थोड़ा बदलाव आया। छिपे हैं, घटे नहीं। आप जैसे ही आए तो मैंने देखा कि लोग कह रहे थे कि यार भीड़ है, देखिए आम जनता का भीड़ है। फिर आपके कुछ जो सेवादार हैं वो कह रहे थे कि नहीं, यहाँ पे जो आम लोग आए हैं, जो अगल बगल के घर से आए हैं, उनसे गुरुजी जरूर मिलेंगे, उनको रोक के रखिएगा, उनको बबूत देंगे। मुझे कुछ दिन से ये लग रहा था कि आप थोड़ा वीवीआईपी हो गए हैं, मंत्रियों से ज्यादा मिलना, बड़े पैसे वालों से ज्यादा मिलना, आपके पास आम जनता की पहुंच थोड़ी कम हो रही थी, ऐसा बहुत सारे लोग कहने लगे थे। और इसको देखते हुए मुझे लगा कि आपने कुछ वीवीआईपी कल्चर को लेकर कटौती भी करी है। अगर नहीं होता ऐसा तो आपने कटौती नहीं, कटौती नहीं की। बहुत ज्यादा धाम पे जी हजूरी वाले लोग बहुत बढ़ गए थे, सिफारिश लगाकर बहुत मिलने आने लगे थे। हमारा किसी भी कद पद के प्रति अपमान नहीं, थोड़ी हो सकता है, सम्मान है। पर हाँ, बीच में धाम पर बहुत ज़्यादा वो बढ़ गया था, उससे लोगों को समय देते थे, पर वो समय डिवाइड हो गया था। अब अपन ने उसको बदल दिया। क्या किया आप नई व्यवस्था के तहत? धाम पर शुद्ध है, आप वीवीआईपी बन करके आएंगे, आपको मिलने को नहीं मिलेगा। सिफारिश लगाएंगे, आपको मिलने को नहीं मिलेगा। भक्त बनकर आइए, टाइम लेकर के आइए, जो हम पे टाइम होगा हम आपको देंगे। आप पुलिस बल लगा करके हमसे नहीं मिल पाएंगे। साधु आदमी हैं हम, तो भैया आशीर्वाद देने, हमारे लिए सब समान है, राजा हो या प्रजा हो। क्योंकि हमें जो हनुमान जी ने सिद्धि या शक्ति दी है, वो जी हजूरी करने के लिए नहीं दी है, लोगों के भला करने के लिए। बिहार में भी मैंने आपको कवर किया है। बिहार पटना में जब आपकी कथा थी, बड़ी ऐतिहासिक कथा थी, भयंकर भीड़ थी। और मैं वहाँ भी गया था। बिहार में चुनाव का ऐलान हो गया है, 14 तारीख को नतीजे आ जाएंगे और 6 और 11 को मतदान होना है वहाँ। बिहार में आपके भक्त बहुत बड़ी संख्या में हैं, उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ी संख्या में है। चुनाव है तो आप भी जाएंगे बिहार, आपका जाना होगा इस बीच में। हम किसी पार्टी के समर्थक थोड़ी जो हम जाएंगे। लोकतंत्र भी तो बहुत बड़ा पर्व है इस देश में। हाँ, लोकतंत्र पर्व है, तो यहीं से प्रार्थना कर दूंगा, चुनाव से हमारा क्या। हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक थोड़ी जो हम जाएंगे, ये राजनेताओं का काम है। जो देख रहे हैं आप वहाँ इन दिनों बिहार में, उससे क्या लगता है आपको? राजनीति पे हम कोई बयान ही नहीं देते। अंतिम के 1-2 सवाल करूंगा क्योंकि समय आपने मुझे पर्याप्त दे दिया है। आप इससे पहले कहें कि बस करो यार तिवारी, टाइम हो गया है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बहुत उम्मीद है मुझे आपसे। आप बहुत गंभीर व्यक्ति हैं। अब तक मेरा सूट नहीं सिला पाया है महाराज जी। और वादा आपने किया था मुझसे कि जब हमारी शादी होगी ज्ञानेंद्र, तो तुमको सूट हम सिला के देंगे। तो शादी की, जैसे सलमान खान से लोग पूछते हैं शादी के लिए, वैसे ही एक तुलना नहीं कर रहा हूँ मैं, एक युवा, एक स्मार्ट बैचलर आप भी हैं इस देश में,
शादी के लिए मैंने सुना है कि मम्मी जी दबाव बना रही हैं, मम्मी जी कह रही हैं कि बेटा आप शादी कर लो, लेकिन आप दुनिया भर की शादी ओढ़ लिए हैं, सामाजिक, आध्यात्मिक। क्या विचार है? करेंगे रुक के। नहीं, नहीं, एक लाइन में नहीं चलेगा महाराज जी। कोर्ट का मसला है, शादी तो है ही है, कोर्ट भी एक बड़ा मसला है। अब आप जब कोर्ट सूट देंगे, तो ठीक ही लगेगा और नहीं, हम करेंगे तो कोट देंगे। नहीं करेंगे तो हलवा देंगे। करेंगे ये पक्का है। कब करेंगे ये पक्का नहीं है, क्योंकि हमारा एक ही नियम है, कोई नियम नहीं। कितने साल के हो गए महाराज जी आप? 96 से लगाओ, 4 7 1996 कितना हुआ जी? 29 29 के हुए। अभी कुछ खास उम्र थोड़ी। 35 साल तक है शादी, तो मैं 29 के आप हैं, 39 का मैं हूँ, 10 साल आपसे बड़ा हूँ उम्र में। तो महाराज जी मुझे लगता है कि बातचीत हमारी आपकी पूरी हो गई है। धन्यवाद। और विस्तार का और विस्तार हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। आपके भक्त, आपको चाहने वाले, आपको वो आपने कहा ना कि मुझे पसंद करो या ना करो पर इग्नोर नहीं कर सकते हो, तो जो नापसंद करते हैं वो भी आपको सुनना चाहते हैं, जो पसंद करते हैं वो तो सुनना ही चाहते हैं। इसलिए मैंने उन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की। जब भी मैं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से संवाद करता हूं तो मेरी कोशिश होती है कि हम लोग इसी तरह से बात करें, बेफिक्री से बात करें, बिना लाग लपेट के बात करें। जब जब इंटरव्यू करता हूं कुछ ना कुछ बवाल जरूर हो जाता है, उसकी चर्चा पूरे देश में होने लगती है, कई बार आलोचना होती है, खूब सवाल उठते हैं, लेकिन बहुत आशीर्वाद भी मिलता है। और मेरी जिंदगी में तो ये बदनामी मुझे बहुत नाम दी है, इसलिए बार बार मैं जब भी मिलता हूँ आदरणीय आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चरण स्पर्श ने न जाने कितनी बदनामी दी है, और मैंने इसको इसलिए गहना बना लिया है। लोग कहते हैं कि इसने पत्रकारिता को चरण में रख दिया। शुरुआत इसी से करूंगा क्योंकि ये पीछा नहीं छोड़ रहा है। आज फ्लाइट में जाऊं, बस स्टैंड में जाऊं, रेलवे स्टेशन में जाऊं, लोग यही कहते हैं ये बागेश्वर वाला पत्रकार है। विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, रायपुर की इसी धरती में एक बार फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। और विस्तार न्यूज का भी धन्यवाद। दिन बदले, समय बदला, साल बदली और आपका चैनल बदला। पर जगह वही थी और समय अलग था। गुड़ियारी वाले हनुमान जी थे और आप बदनाम से नाम पाए, और हमें पता नहीं हम क्या पाए, पर इतना पता है हनुमान जी की कृपा बहुत पाए। अभी खोना और पाने का विषय नहीं है। जिंदगी में क्या खोया क्या पाया इसका क्या गम है। अभी तो ये जिंदगी है, लास्ट में क्या लेकर जाएंगे वो पाया हुआ शेष है। उसकी बात तब करेंगे जब जाने लगे। निश्चित तौर पर, क्या बात है महाराज जी। दूसरा सवाल ये कि तीसरा इंटरव्यू मैं आपका कर रहा हूँ, और दूसरे इंटरव्यू में भी हम लोगों ने विस्तार न्यूज के लिए बातचीत की थी। हम दोनों ने बहुत क्रिकेट खेला था जी। और आपने बड़े अच्छे अच्छे शॉट लगाए थे। रात 2 बजे ही मेरे सौभाग्य में आप होते हैं। आज फिर 2 बजे ही हम लोग हमारी बातचीत जिंदगी में हम बातों से कम रातों से ज्यादा लड़े। इसलिए जो है हमारी जिंदगी में रातें बहुत, अमूमन रात ही हमने अक्सर ज्यादातर सूर्योदय उगते हुए देखे, इसके बाद ही सोए। पहली बातचीत हमारी जब आपकी हुई थी महाराज जी, तब से लेके अभी तक में बहुत बदलाव आ गया आपकी जिंदगी में। आप देखिए, हमारी बातचीत की इजाजत तो आप देते ही हैं, और मुझे लगता है कि सवाल सारे पूछ लेना चाहिए जब आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बैठे हों। तब जब यहाँ आए थे तो रायपुर में कथा कर रहे थे, और अब मुझे हाथ में गिनना पड़ेगा तो बहुत वक्त लग जाएगा कि अब तो न जाने कई देशों में कथा कर रहे हैं जी। अब बहुत बड़े आचार्य हो गए हैं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, और बहुत भी वीआईपी भी हो गए हैं। अब प्लेन में चलने लगे हैं, 60-60 हजार रुपए का चश्मा पहनने लगे हैं, 1-1 2-2 लाख का जैकेट पहनने लगे हैं। बहुत बड़े हो गए हैं अब आप पहले से। हम आदमी वही हैं, आपकी दृष्टि बहुत बड़ी हो गई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यार ये मीशो को हो क्या गया है, मतलब ओनली 180 रुपीज़ में इतनी अच्छी क्वालिटी की वॉच मुझे रिसीव हुई है, पूरे में स्टोन एंड मोती का वर्क। गुड़ियारी वाले हनुमान जी में ही कथा सुनाई थी, वहीं सुनाई है, वहीं ठहरे थे जहां उस साल ठहरे थे। वही आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 2023 में वहीं ठहरे थे। 2025 वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी वहीं ठहरे, जिनके लिए आपने अभी अभी बड़े बड़े संबोधन लगाए हैं। भगवान करे आपके मुंह में घी शक्कर हो, तो जो आपने नाम लिए हैं उन पर हम ऐसे ही चलते रहे और लोग जलते रहे। लेकिन प्लेन वाला मामला थोड़ा बताइए। सबको लगता है कि यार बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री जी प्लेन से चलने लगे हैं, मतलब एक कथावाचक जो है वो इतने बड़े हो गए कि प्लेन के नीचे चलते ही नहीं है। इस पर सवाल है। हम बैलगाड़ी से भी चले, किसी ने देखा नहीं। पैदल भी चले, ये किसी ने देखा नहीं। आज भी गाड़ियों से 1-1 हजार किलोमीटर का सफर करते हैं, कोई नहीं देखता।
यजमानों की श्रद्धा है, वो कहते हैं कि आप पधारिए और हम आपको भेज रहे हैं, हम मना नहीं कर पाते। आपने कहा कि आपको यहाँ इंटरव्यू करना है, हम मना नहीं कर पाए। और जैसी व्यवस्था है, अब आप चाहे 5 लाख वाला कैमरा लगाओ या 50 लाख वाला, ना कैमरा अपना है ना इससे हमें कोई ममत्व है। लगा दो तो ठीक है, चाहे मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लो चाहे कैमरे में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही हमें कथा के लिए आना है, चाहे आप हमें रेलगाड़ी पे बुलाओ या बैलगाड़ी पे या फिर प्लेन पे बुलाओ, ये आपकी श्रद्धा है कि आप हमको बुला किस पे है। हम चल नहीं रहे हैं, लोगों की श्रद्धा है और उस पर कोई वो चलवा रहा है, तो किसी की श्रद्धा का दुत्कार करना भी एक अपराध है। हमें लगता है कि इस देश में नाचने वाले, गाने वाले, देश में घोटाला करने वाले जब पर्सनल चार्टर्ड रख सकते हैं, तो हम हवाई जहाज की टिकट पे चल तो सकते हैं। कभी कभी ग्लानि नहीं होती? आपने इतना कष्ट देखा, इतना संघर्ष देखा। नहीं, आज भी हम देख रहे हैं, इसलिए हमें गिलानी नहीं है। और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि आपके चश्मे और जैकेट को लेकर जब इशू बनाया जाता है, तो आपको ये नहीं लगता है कि यार चश्मा और जैकेट ही तो पहना था, क्यों इतनी बात करना? पहली बात तो हमको ये पता नहीं था कि वो इतने महंगे। दूसरी बात, हमको कंपनी ब्रांड के बारे में इतना कुछ खास ठीक पता नहीं था। चश्मा अच्छा लगा, किसी ने दिया, अपन ने पहन लिया। स्मार्ट आप आपकी है। श्रद्धा है, आप कुछ हमें दे दो, अभी हम रख लेंगे। पहनने वाला होगा तो पहन लेंगे, सिर पर रखने वाला होगा खपड़िया पर रखना, साइड वाला होगा साइड पर रख देंगे। अब वो है क्या, हमें इससे मतलब नहीं कि वो ब्रांड है या नहीं, हमारे लिए श्रद्धा ही ब्रांड है। अब वो चाहे 60 का हो या 60,000 का हो, व्यक्ति की भावना हमारे लिए ब्रांड है। हमसे जुड़े हुए लोगों की भावना हमारे लिए ब्रांड है। हनुमान जी की सेवा करने वाले लोगों की भावना हमारे लिए ब्रांड है और उसकी कोई कीमत नहीं होती। रही बात हल्ला मचाने की, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। अब तो आदत सी हो गई है, एक गाना है तो अब तो आपकी भी आदत सी हो गई होगी। लोग वाटर प्रूफ होते हैं, हम गाली प्रूफ हो गए। पिछली पदयात्रा की थी महाराज जी आपने, और जब पिछली पदयात्रा की थी तो विस्तार न्यूज ने उसको बहुत बृहद तरीके से कवर किया था। ना केवल जी। आपकी पदयात्रा बल्कि कैसे हजारों लाखों लोग आए थे जो वो खाना खा रहे हैं, कैसे सो रहे हैं। और अब मैंने सुना है कि आप एक और पदयात्रा करने वाले हैं, उसकी क्या रूपरेखा है और इसके पीछे का उद्देश्य? संकल्प और उद्देश्य तो एक ही है जो 2023 में आपके इसी मंच से छत्तीसगढ़ से लिया था, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। बस उसी संकल्पना को लेकर के, सामाजिक समरसता के विषय को लेकर के, यमुना जी से यमुना तक की पदयात्रा है, दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा है। एक ये केवल विचारक यात्रा है। हमारा काम है हिंदुओं का डर मिटाना, हमारा काम है हिंदुओं को सबल बनाना, हमारा काम है हिंदुओं के अंदर वैचारिक क्रांति भरना, हमारा काम है हिंदुओं को प्रखर व मुखर करना, हमारा काम है हिंदुओं को बुजदिली से बाहर निकालना, हमारा काम है कि हिंदू केवल पूजा पाठ को ही धर्म ना माने, अधर्म के खिलाफ आवाज उठाने को भी धर्म समझे। बस उसके लिए हम विचारिक यात्रा लेकर निकलते हैं। पहली यात्रा बहुत सफल रही, दूसरी यात्रा हमें भगवान पे और हिंदुओं पर भरोसा है। जिन जिन हिंदुओं का जमीर जागेगा वो आएगा, वरना हम तो चलेंगे ही चलेंगे, ये तो पक्का है। तब तक ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना ठहरेंगे, ना मिटेंगे, जब तक हम इस देश में कुछ बड़ा नहीं कर लेंगे, जब तक इस देश में हम हिंदुओं के लिए कुछ अच्छा नहीं कर देंगे। कितना बड़ा महाराज जी? इतना बड़ा कि जिस दिन हिंदू राष्ट्र हो जाए, इतना बड़ा जिस दिन राम के ऊपर उंगली ना उठे, इतना बड़ा जिस दिन राम के होने का सबूत ना मांगा जाए, इतना बड़ा जिस दिन रामचरितमानस को न जलाया जाए, इतना बड़ा जिस दिन गाय माता को रोड पर बैठा हुआ ना देखे। बस इतना बड़ा हो पाएगा? हमने सुना है, किसी शायर की लाइनें थी कि तबीयत से पत्थर उछाल कर तो देख, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं। साथ मिल रहा है? जब आपने अलख जगाई थी जिस समय से लेके अभी तक में लोगों का साथ मिल रहा है? आप तो पूरे देश विदेश में घूम रहे हैं, लोग आपको कह रहे हैं कि महाराज जी चलिए, और दिल से शरीर से आत्मा से आपके साथ जुड़ रहे हैं। आप हमारी बात को सुनेंगे तो यू भले ही आप हमें भले ही लाइक ना करो तो बट यू नो यू इग्नोर मी। हम तो कभी शुरू से नहीं कर रहे हैं। नहीं, दुनिया भी आप मुझे सुनेंगे तो ये पक्का है कि यदि आप हमें पसंद नहीं करेंगे तो आप मुझे इग्नोर भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जितनी बातें हैं वो सैद्धांतिक बातें हैं, जितनी बातें हैं वो बातें हैं, तर्कपूर्ण बातें, जितनी बातें हैं वो तथ्यात्मक बातें, जितनी बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो सत्य है जिस देश में बोलने की हिमाकत लोग नहीं करते, बस और कुछ भी नहीं। लोग साथ देते हैं, जो सत्य के पुजारी हैं वो साथ देते हैं, जो सनातन के उपासक हैं वो साथ देते हैं, जिनके मन काले हैं, स्टेटस भगवान वाले, वो साथ नहीं देते। स्टेटस भगवान वाले मतलब? कुछ लोग ऐसे हैं जिनके स्टेटस तो भगवान वाले हैं पर मन बहुत काले,
कॉलर ट्यून भगवान वाला रहता है लेकिन हाँ, हाँ, उनके मन बहुत काले होते। और हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने कहा था काले नाग से ज्यादा काला मन वाला आदमी खतरनाक होता है। जी। प्रधानमंत्री आए धाम और राष्ट्रपति भी आईं। पूरे देश में चर्चा हुई, पूरे देश में ये कहा गया कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बड़े कम उम्र के संत हैं और उनका बड़ा प्रभाव है। देखिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। वो क्षण, वो पल, आज चूंकि मेरी मुलाकात आपसे हुई है, प्रधानमंत्री का किसी धाम पर आना, और देश के प्रधानमंत्री हैं लेकिन बालाजी से बड़े नहीं हैं, ये मैं समझता हूँ, पर आपके लिए भी बड़ा अद्भुत क्षण रहा होगा। वो अनुभव थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। जब वो आ रहे थे तो किस तरह की तैयारी, किस तरह का आओ भगत, किस तरह का स्वागत, आपके मन में क्या चल रहा था, क्या विचार चल रहा था? देश के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, निश्चित रूप से उनका विजन और मिशन बहुत बड़ा है, बहुत अभूतपूर्व उनकी सोच है और करने का तरीका बहुत अभूतपूर्व। इस देश ने एक चीज तो बहुत अच्छी पाई कि देश अच्छे हाथों में, इसमें कोई संदेह नहीं। हम इसलिए भी नहीं कह रहे हैं कि वो हमारे यहाँ आए इसलिए हम बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। ये बात तो विदेशियों ने भी कही, जिनका भारत से कोई खास लेना देना भी नहीं। और छोटी सी जगह, एक आजादी के बाद 1947 के बाद भारत आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है, किसी एक छोटे से गांव में एक स्थान पर 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पहुंचे। 23 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे और 26 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति महोदया पहुंचे। ये बहुत अभूतपूर्व घटना हुई और ये केवल और केवल हनुमान जी की कृपा से। ये बालाजी का प्रताप था, हनुमान जी का प्रताप था, उस स्थान का प्रताप है, वहाँ की मिट्टी का प्रताप है, वहाँ बालाजी जो आशीर्वाद दे रहे हैं, जो झोली भर रहे हैं, उसका प्रताप है। और सहज से आमंत्रण को प्रधानमंत्री जी ने बहुत गंभीरता पूर्वक लिया। हम तो निमंत्रण इसलिए दिया था, जब मिले थे कि आमंत्रण दे देंगे हॉस्पिटल के लिए तो आ जाएंगे वो, बहुत कृपा हो जाए, आ जाएं तो ठीक है। पहले शुरुआत में ये सोचा कि दे देते हैं कि मुख्यमंत्री को ही फोन लगा देंगे, 2-4 बार मुख्यमंत्री आएगा, औकात बढ़ जाएगी। और हमने ये कह के ही दिया। इतने मुख्यमंत्री तो आपके धाम पहले से ही आ रहे थे, आपकी नहीं, औकात कौन सी छोटी हॉस्पिटल थी? के लिए, हॉस्पिटल के लिए कि वो काम की चर्चा थोड़ा चल जाएगी, लोगों में बात पहुंच जाएगी, थोड़ी मदद मिल जाएगी, हॉस्पिटल के लिए रास्ता खुल जाएगा। हमें क्या पता था, हमने तो कहा उनका साहब ऐसा ऐसा विचार है। तो बोले क्यों बनाना चाह रहे हैं? उनका इसलिए साहब हमारे मन में ये है कि देश में अस्पतालों में मंदिर बहुत है, हम मंदिर में अस्पताल देखना चाह रहे हैं। बोले बहुत बढ़िया। तो बोले बनाओगे कैसे? हम कहा जैसे आपने राम मंदिर बना दिया। तो बोले मतलब उनके जन सहयोग से बना दें। उस वक्त प्रधानमंत्री जी को अमेरिका जाना था, डोनाल्ड ट्रंप की शपथ की ठीक बाद की बात, चले गए। संदेशा आया बीच में, कलेक्टर आए एक दिन, बोले आपको कुछ पता है? हम कि हमें नहीं, आप बताओ। हमें पता तो था ही। बोले हमने सुना है कि साहब आ रहे हैं, उनका कार्यक्रम। कलेक्टर साहब बोले? कलेक्टर ये आ रहे होंगे, पक्का हो जाए तो बताना। ऐसे हल्के अंदाज में हमें लगा बड़े आदमी है, पता लगे हाउ कह दें, हम बैनर लगा दें, न्यूज पे कह दें, बाद में वो आए ना तो बाबा जी की पूरी तंबू टेंट और उखड़ जावे, एक ही बार में पूरी कहानी खत्म हो जावे कि बड़ी लंबी लंबी फेंकते हो। आओ हम कहीं अगर वो नहीं आए तो जो और हो जाए कि जी मंच पे भी लंबी लंबी फेंका था और जब फेंक दी चलो मोदी जी ने मत निकाल दी बाहर है। तो हम 18 तारीख तक नहीं बोले, चुप ही रहे। जब मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी पीसी में कि प्रधानमंत्री जी बागेश्वर धाम आ रहे, तब हमें सहायत हुई कि हम आ रहे हैं। तो जब आए वो तो खाना अच्छा वाना था। खाए थे, नहीं खाए? नहीं, कुछ जलपान तो किए थे, वो उनका वो प्रोटोकॉल के अंतर्गत है। 3 हेलीपैड बने गांव के बाहर, और हमारा तो गांव है शुद्ध। गांव में हेलीपैड बने तो पूरे गांव के लोग देखने आए। 2 दिन मॉक ड्रिल चली तो गांव वाले सटपटा गए, बोले चलकारो। ने कहा जो होना हो तो पता नहीं है। और अन्नपूर्णा वगैरह जो आपका लगता है आप इतने खाना वाना खिलाते, वो घूमे देखे नहीं देखे? नहीं, प्रधानमंत्री जी मंदिर गए, बालाजी के यहाँ 1 घंटे का टोटल कार्यक्रम था, लेकिन पौने 2 घंटे रुके। 40 मिनट तो केवल बालाजी के पास। वो तेज देख करके इतने भावुक भये और इतनी निष्ठा के साथ उन्होंने पूजा की, बहुत निष्ठा के साथ, और ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा पूजा की। छोटे भाई भी आपको कहा? उनकी महानता है, सामर्थ्यता हमारी नहीं पर उनकी महानता। राष्ट्रपति जी भी आई? वो हाँ, कितने देर? ठीक 3 दिन बाद 4.5 घंटा। हाँ। राष्ट्रपति जी तो बहुत 2 घंटा तो उन्होंने विश्राम किया, उन्होंने भोजन किया, हवन किया, यज्ञ किया, और 4.5 घंटे।
अब अस्पताल का जिक्र हो ही गया है तो अस्पताल के बारे में पूछ लेता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जो पूछा था वो मैं भी पूछ लेता हूँ। उन्होंने कहा था क्यों बनाना चाहते हैं? मैं भी पूछ रहा हूँ क्यों बनाना चाहते हैं? आपका अच्छा खासा पर्ची वाला चल ही रहा है, पर्ची से बहुत लोग ठीक हो ही रहे हैं। हमको भी पर्ची में लिख के आपने दिया था कि इसी धंधे में बहुत आगे जाओगे तो बहुत 2-4 साल में 2 साल में पहुँच तो गए हैं अब ठीक-ठाक आप जगह। विस्तार कर रहे हैं। विस्तार कर रहे हैं। तो पर्ची वाला ठीक तो चल रहा है, तो क्यों बनाना चाहते हैं नहीं, हॉस्पिटल? दुआ से कुछ लोगों का भला होगा, पर दुआ और दवा से बहुत ज्यादा लोगों का भला होगा। हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा है, आदिवासी एरिया बहुत ज्यादा है। वहाँ लगभग 150 किलोमीटर में कोई हाईटेक बड़ा अस्पताल नहीं है। या तो झांसी है या ग्वालियर है या भोपाल बहुत दूर है 300 किलोमीटर। हम अपने क्षेत्र में वो देखना नहीं चाहते। हम मंदिर बना करके नहीं मरना चाहते, हम अपने क्षेत्र में अस्पताल बना करके मरना चाहते। मंदिर तो है ही, अस्पताल बना करके मरेंगे तो क्षेत्र के दीनहीन लोगों को टाटा मेमोरियल नहीं जाना पड़ेगा, दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए हमारे मन में संकल्प आया कि हम अस्पताल बनाएंगे। भगवान की कृपा से वो संकल्प धीरे धीरे पूर्ण हो जाएगा, भरोसा है। पिछली बार भी मैंने आपसे पूछा था पहले इंटरव्यू में कि इतना पैसा कहाँ से आता है, क्या करेंगे इस पैसे का? तो आपने कहा अस्पताल बनाएंगे। तब उस समय कल्पना की थी आपने पहले 3-4 साल पहले। तो पैसा तो बहुत आ गया होगा महाराज। भगवान करे ऐसा हो जाए तो हम कथा ही न बंद कर दें। काय को माथा पच्ची करे, मदाम पे रह के सेवा करेंगे, वहीं पे भजन कीर्तन करेंगे, वहीं पे बेटियों का विवाह करेंगे, उसके हम ब्याज भर में हमारी जिंदगी कट जानी है। कहीं से जुगाड़ उगाड़ हो तो लगवा दो भैया, बाहर में अरे गया। आपसे बड़ा जुगाड़ कोई देश भर में आपके इतने श्रद्धालु, इतने अनुयायी। पर हमने कभी धन के प्रति याचना नहीं की। और कहना सरल है, 1 करोड़ में भी 100 लाख होते हैं। 1 करोड़ अगर आपको जोड़ना हो ना, 100 लाख जोड़ना, तब 1 करोड़ बनता है। अन्नपूर्णा चल रहा, कन्या विवाह चल रहा, मंदिर का निर्माण चल रहा, धाम की व्यवस्थाएं हैं, अस्पताल का कार्य चल रहा। 1-1, 2-2 रुपया करके मिलता है कि इन्होंने कथा का दक्षिणा दे दी, किसी ने 10,000 दे दिए, किसी ने 21,000 दे दी, किसी ने 11,000। 11,000 के जब 11 मिलते हैं तब 1 लाख होता है, और 1 लाख के जब 100 लाख हो गए तब 1 करोड़ होता है। ऐसे हमको 250 करोड़ लगना बनाने भर में, चलाने में तो पूछो ही। ठीक है भगवान की तो, लेकिन ये है कि भौकाल इतना बड़ा हो गया तो काऊ से कह भी दो, उन्हें लगेगा कि बाबा जी ऐसे ही कह रहे हैं। कह देते भैया जैसी तेरी श्रद्धा, कम से कम अपनी औकात तो बड़ी है। अब बाहर में अब तुम्हारी झूठी औकात से ही अब आपको नहीं मानना है तो हम मनाएंगे भी नहीं। अब आपको लगता है कि बाबा भैया तो बाहर में गया, तुम संतुष्ट रहो, हम तो जैसे ही चले सो काम चला लें। इतना सम्मान होता है। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में गए आप, अनंत अंबानी के साथ आपको कितनी बार देखा गया और वो भी आपके भक्त। अंबानी जी लोगों को कह दीजिए कि एक अस्पताल बना दो, वो लोग मना थोड़ी करेंगे आपको। हमने याचना नहीं की, किसी से नहीं, ना उनसे की, चर्चा भर की, याचना नहीं की, ना ये कहा कि आप बना दीजिए। उनका भाव जगेगा तो बना दो। मतलब जिनको लगता होगा कि ये बहुत पैसा आ रहा है, कुछ लोग कहे कि इस समय अगर कोई सबसे अमीर बाबा है तो वो सिर्फ आचार्य के शास्त्री हैं, उनके उनसे ज्यादा किसी भी पैसा जगह किसी। पर प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो ऐसे नहीं जाते। इस देश में आईवी है, इंटेलिजेंट ब्यूरो है, इस देश में जीएसटी है, इस देश में रॉ है। 10 प्रकार से पहले जांच होती है, उसके बाद ही प्रधानमंत्री कदम रखते हैं। चेक किया जाता है कि हालत क्या है, तब प्रधानमंत्री। शुभकामनाएं आपकी इस कल्पना के लिए महाराज जी। और मैं इसलिए भी ये सवाल पूछ रहा था कि बहुतों के मन में बहुत सारा मिथ होता है तो बातचीत होने से बहुत पता चल जाता है। अभी कुछ दिन पहले आपने एक सवाल बहुत चल रहा था, ट्रेंड में चल रहा था, आई लव मोहम्मद को लेकर तमाम पोस्टर लगे, बैनर लगे, फिर आई लव महादेव लगा, फिर आई लव महाकाल लगा। बहुत लोगों ने कहा कि आई लव मोहम्मद क्यों लगना चाहिए, और मैं तो सवाल उठाया था कि क्यों नहीं लगना चाहिए। आपने भी कहा था कि आई लव मोहम्मद कहना चाहिए। आइलम मोहम्मद से दिक्कत नहीं, आइलम महादेव से दिक्कत नहीं, पर आइलम मोहम्मद ठीक है, पर सर तन से जुदा कर देंगे ये गलत है। वो तो एक आध बार कोई धोखे से कह दिया होगा सरपंच। नहीं, उस धोखे पे भी कंट्रोल करें। धोखे से कोई सरकार दे तो उसका वापस थोड़ी आ जाएगा। तो आई लव मोहम्मद कहने में बुराई नहीं। कोई बुराई नहीं, हम तो इसके 1% भी विरोध नहीं, लेकिन सरतन से जुदा की विरोध नहीं। सरतन से जुदा वाले थोड़ा कम हुए हैं, आपको लगता है कि इस तरह के लोग थोड़ा छुपे कम हुए हैं, देश घटे नहीं। देश में थोड़ा बदलाव आया? छिपे हैं, घटे नहीं। आप जैसे ही आए
तो मैंने देखा कि लोग कह रहे थे कि यार भीड़ है, देखिए आम जनता का भीड़ है। फिर आपके कुछ जो सेवादार हैं, वो कह रहे थे कि नहीं, यहाँ पे जो आम लोग आए हैं, जो अगल-बगल के घर से आए हैं, उनसे गुरुजी ज़रूर मिलेंगे, उनको रोक के रखिएगा, उनको बबूत देंगे। मुझे कुछ दिन से ये लग रहा था कि आप थोड़ा वीवीआईपी हो गए हैं, मंत्रियों से ज़्यादा मिलना, बड़े पैसे वालों से ज़्यादा मिलना, आपके पास आम जनता की पहुँच थोड़ी कम हो रही थी, ऐसा बहुत सारे लोग कहने लगे थे। और इसको देखते हुए मुझे लगा कि आपने कुछ वीवीआईपी कल्चर को लेकर कटौती भी करी है। अगर नहीं होता ऐसा तो आपने कटौती नहीं, कटौती नहीं की? बहुत ज्यादा धाम पे जी हजूरी वाले लोग बहुत बढ़ गए थे, सिफारिश लगाकर बहुत मिलने आने लगे थे। हमारा किसी भी कद पद के प्रति अपमान नहीं, थोड़ी हो सकता है, सम्मान है। पर हाँ, बीच में धाम पर बहुत ज्यादा वो बढ़ गया था, उससे लोगों को समय देते थे, पर वो समय डिवाइड हो गया था। अब अपन ने उसको बदल दिया। क्या किया आप नई व्यवस्था के तहत? धाम पर शुद्ध है, आप वीवीआईपी वीआईपी बन करके आएंगे, आपको मिलने को नहीं मिलेगा। सिफारिश लगाएंगे, आपको मिलने को नहीं मिलेगा। भक्त बनकर आइए, टाइम लेकर के आइए, जो हम पे टाइम होगा हम आपको देंगे। आप पुलिस बल लगा करके हमसे नहीं मिल पाएंगे, साधु आदमी हैं हम, तो भैया आशीर्वाद देने, हमारे लिए सब समान है, राजा हो या प्रजा हो। क्योंकि हमें जो हनुमान जी ने सिद्धि या शक्ति दी है, वो जी हजूरी करने के लिए नहीं दी है, लोगों के भला करने के लिए। बिहार में भी मैंने आपको कवर किया है। बिहार पटना में जब आपकी कथा थी, बड़ी ऐतिहासिक कथा थी, भयंकर भीड़ थी और मैं वहाँ भी गया था। बिहार में चुनाव का ऐलान हो गया है, 14 तारीख को नतीजे आ जाएँगे और 6 और 11 को मतदान होना है वहाँ। बिहार में आपके भक्त बहुत बड़ी संख्या में हैं, उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ी संख्या में हैं। चुनाव है तो आप भी जाएँगे बिहार, आपका जाना होगा इस बीच में? हम किसी पार्टी के समर्थक थोड़ी जो हम जाएंगे। लोकतंत्र भी तो बहुत बड़ा पर्व है इस देश में। हाँ, लोकतंत्र पर्व है, तो यहीं से प्रार्थना कर देंगे, बाकी चुनाव से हमारा क्या। हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक थोड़ी जो हम जाएंगे, ये राजनेताओं का काम है। जो देख रहे हैं आप वहाँ इन दिनों बिहार में, उससे क्या लगता है आपको? राजनीति पे हम कोई बयान ही नहीं देते। अंतिम के 1-2 सवाल करूँगा क्योंकि समय आपने मुझे पर्याप्त दे दिया है। आप इससे पहले कहें कि बस करो यार तिवारी, टाइम हो गया है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बहुत उम्मीद है मुझे आपसे। आप बहुत गंभीर व्यक्ति हैं। अब तक मेरा सूट नहीं सिला पाया है महाराज जी, और वादा आपने किया था मुझसे कि जब हमारी शादी होगी ज्ञानेंद्र, तो तुमको सूट हम सिला के देंगे। तो शादी की, जैसे सलमान खान से लोग पूछते हैं शादी के लिए, वैसे ही एक तुलना नहीं कर रहा हूँ मैं, एक युवा, एक स्मार्ट बैचलर आप भी हैं इस देश में। शादी के लिए मैंने सुना है कि मम्मी जी दबाव बना रही हैं, मम्मी जी कह रही हैं कि बेटा आप शादी कर लो, लेकिन आप दुनिया भर की शादी ओढ़ लिए हैं, सामाजिक आध्यात्मिक। क्या विचार है? करेंगे रुक के। नहीं, एक लाइन में नहीं चलेगा महाराज जी। कोर्ट का मसला है, शादी तो है ही है, कोर्ट भी एक बड़ा मसला है। अब आप जब कोर्ट सूट देंगे तो ठीक ही लगेगा। और नहीं, करेंगे तो कोट देंगे नहीं करेंगे तो हलवा देंगे करेंगे, ये पक्का है। कब करेंगे ये पक्का नहीं है, क्योंकि हमारा एक ही नियम है, कोई नियम नहीं। कितने साल के हो गए महाराज जी आप? 96 से लगाओ, 4/7/1996 कितना हुआ जी? 29 29 के हुए, अभी कुछ खास उम्र थोड़ी 35 साल तक है शादी, तो मैं 29 के आप हैं, 39 का मैं हूँ, 10 साल आपसे बड़ा हूँ उम्र। तो महाराज जी मुझे लगता है कि बातचीत हमारी आपकी पूरी हो गई है। धन्यवाद, विस्तार का और विस्तार हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। आपके भक्त, आपको चाहने वाले, आपको, वो आपने कहा ना कि मुझे पसंद करो या ना करो पर इग्नोर नहीं कर सकते हो, तो जो नापसंद करते हैं वो भी आपको सुनना चाहते हैं, जो पसंद करते हैं वो तो सुनना ही चाहते हैं। इसलिए मैंने उन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की। जब भी मैं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से संवाद करता हूं तो मेरी कोशिश होती है कि हम लोग इसी तरह से बात करें, बेफिक्री से बात करें, बिना लाग लपेट के बात करें। जब जब इंटरव्यू करता हूं कुछ न कुछ बवाल जरूर हो जाता है, उसकी चर्चा पूरे देश में होने लगती है, कई बार आलोचना होती है, खूब सवाल उठते हैं, लेकिन बहुत आशीर्वाद भी मिलता है। और मेरी जिंदगी में तो ये बदनामी मुझे बहुत नाम दी है, इसलिए बार बार मैं जब भी मिलता हूँ आदरणीय आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चरण स्पर्श ने न जाने कितनी बदनामी दी है, और मैंने इसको इसलिए गहना बना लिया है। लोग कहते हैं कि इसने पत्रकारिता को चरण में रख दिया। शुरुआत इसी से करूंगा क्योंकि ये पीछा नहीं छोड़ रहा है। आज फ्लाइट में जाऊं, बस स्टैंड में जाऊं, रेलवे स्टेशन में जाऊं, लोग यही कहते हैं ये बागेश्वर वाला पत्रकार है। विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, रायपुर की इसी धरती में एक बार फिर। बहुत बहुत धन्यवाद, और विस्तार न्यूज का भी धन्यवाद। दिन बदले, समय बदला, साल बदली और आपका चैनल बदला पर जगह वही थी,
और समय अलग था, गुड़ियारी वाले हनुमान जी थे और आप बदनाम से नाम पाए और हमें पता नहीं हम क्या पाए, पर इतना पता है हनुमान जी की कृपा बहुत पाए। अभी खोना और पाने का विषय नहीं है, जिंदगी में क्या खोया क्या पाया इसका क्या गम है, अभी तो ये जिंदगी है, लास्ट में क्या लेकर जाएंगे वो पाया हुआ शेष है, उसकी बात तब करेंगे जब जाने लगे। निश्चित तौर पर, क्या बात है। महाराज जी, दूसरा सवाल ये कि तीसरा इंटरव्यू मैं आपका कर रहा हूँ जी। और दूसरे इंटरव्यू में भी हम लोगों ने विस्तार न्यूज के लिए बातचीत की थी, हम दोनों ने बहुत क्रिकेट खेला था जी। और आपने बड़े अच्छे अच्छे शॉट लगाए थे। हम्म। रात 2 बजे ही मेरे सौभाग्य में आप होते हैं, आज फिर 2 बजे ही हम नहीं, लोग हमारी बातचीत कर रहे हैं। जिंदगी में हम बातों से कम रातों से ज्यादा लड़े। इसलिए जो है हमारी जिंदगी में रातें बहुत अमूमन रात ही हमने अक्सर ज्यादातर सूर्योदय उगते हुए देखे, इसके बाद ही सोए। पहली बातचीत हमारी जब आपकी हुई थी महाराज जी, तब से लेके अभी तक में बहुत बदलाव आ गया आपकी जिंदगी में। आप देखिए, हमारी बातचीत की इजाजत तो आप देते ही हैं और मुझे लगता है कि सवाल सारे पूछ लेना चाहिए जब आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बैठे हों। तब जब यहाँ आए थे तो रायपुर में कथा कर रहे थे और अब मुझे हाथ में गिनना पड़ेगा तो बहुत वक्त लग जाएगा कि अब तो न जाने कई देशों में कथा कर रहे हैं। जी। अब बहुत बड़े आचार्य हो गए हैं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बहुत भी वीआईपी भी हो गए हैं। अब प्लेन में चलने लगे हैं, 60-60 हजार रुपए का चश्मा पहनने लगे हैं, 1-1 2-2 लाख का जैकेट पहनने लगे हैं, बहुत बड़े हो गए हैं अब आप पहले से। हम आदमी वही हैं, आपकी दृष्टि बहुत बड़ी हो गई।